मैं सुरेंद्र सिंह चरण, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स सेकंड के पेपर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग के बारे में बताएंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है अवकलन। क्या अवकलन कि कुल से सीमांत ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुल लागत से सीमांत लागत, कुल आय से सीमांत आय, कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन आदि। यानी कुल राशि का प्रथम अवकलन सीमांत कहलाता है। जैसे एक बार किसी का अवकलन किया तो उसका सीमांत जो होगा वह अवकलन कहलाएगा। अवकलन के प्रकार के अवकलन 3 प्रकार के: सरल अवकलन, आंशिक अवकलन और कुल अवकलन। ये 3 अवकलन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, जो हमें आगे अर्थशास्त्र में जो गणित का प्रयोग है उसके लिए विशेष जरूरत होगी। पहला देख रहे हैं सरल अवकलन किसे कहेंगे, कि जब केवल एक ही स्वतंत्र चर हो और उस स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए सरल अवकलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, y = फंक्शन ऑफ x। तो ये जो x दे रखा है वो x है हमारा स्वतंत्र चर और y है आश्रित चर। तो यानी हमारे पास इस x स्वतंत्र चर में जो परिवर्तन होगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, y पर। जो हम ये देखते हैं वही क्या कहलाएगा, अवकलन। तो अवकलन, सरल अवकलन में क्या होगा, एक ही स्वतंत्र होगा और एक ही आश्रित चर होगा। तो जिस स्वतंत्र चर में परिवर्तन का आश्रित चर पर प्रभाव देखें, इसके लिए हम क्या करें, dy/dx। जैसे इसका dy/dx निकालें तो यहाँ y = फंक्शन ऑफ x था तो f डैश लगा दिए। तो डैश लगाने से कि ये अवकलन किया है, x के सापेक्ष अवकलन किया है, ये हमारे पास इसका ये आ जाता है। यहाँ अब हम देखते हैं अवकलन के नियम। अवकलन का जो पहला नियम है वह स्थिर राशि का अवकलन शून्य होता है। देखिए स्थिर राशि कौन सी कहलाएगी, जैसे हमारे पास ये दिया है कि y = फंक्शन ऑफ x, ये दे रखा है कि यहाँ क्या करेंगे हम y = फंक्शन ऑफ x में, कि यहाँ x जो है ये स्वतंत्र चर है, ये किसी के साथ अगर लगा होगा तो परिवर्तनशील चर कहलाता है। अगर x नहीं लगा तो इसका मतलब है स्थिर, और उसका अगर हम dy/dx करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ क्या है, 10 दे रखा है, b दे रखा है, bc दे रखा है, इन किसी के साथ भी x नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसका अवकलन क्या हो गया, 0। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि जब dy/dx यानी किसी के साथ हमारे पास क्या है कि अगर x नहीं लगा हुआ हो तो इसका मतलब उस राशि का अवकलन 0 करना है। और दूसरा इसका जो सबसे अच्छा जो नियम है वो ये है कि यहाँ जो हमारे पास सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि y = x⁴ जैसे n दे रखा है, तो ये इसका सबसे बड़ा नियम है कि dy/dx निकालें तो इसकी पावर को आगे लाना है और इसकी पावर में से 1 कम करना है। बस इतना सा आ गया तो ये समझिए कि आप अवकलन आसानी से कर सकते हैं। कि क्या करना है, हमें सिर्फ पावर को आगे लाना है। जैसे ये n है, अब इस n को हमने क्या किया, इधर लिया है, आगे लिया है और इसकी पावर में से कम कर दिया। यही अवकलन का नियम। जैसे हमारे पास ये दे रखा है y = x²। अब हम क्या करें, इसका dy/dx निकालना है। तो ये क्या करेंगे, इस 2 को पावर को आगे ले आए, इसकी पावर 2 - 1। तो यहाँ 2, अब x की पावर क्या बची, 1, तो ये 2x रह गया हमारे पास। तो हम यहाँ क्या किया हमने, तो यहाँ निकाला 2x, ये 2x माना गया। अगर y = जैसे 10x दे रखा है तो 10 तो यहाँ रख दिया, 10x², ये स्क्वायर 2 को पावर को आगे ले आए और इसमें से 1 कम कर दिया, यहाँ केवल x बचा, 10 × 2 20 हो गया। दूसरा हमारे पास तीसरा दे रखा है एग्जाम्पल 20/2 है, ये x²। तो देखिए हमारे पास जो बटे से नीचे अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे हमारे पास ये x है, यहाँ पर x की पावर ये, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस होगी। अगर हमारे पास
ये पहले यहाँ पर होती कि यहाँ पर 2 ये दे रखी होती, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। यानी बटे से नीचे या ऊपर ले जाने पर पावर के निशान बदल जाते हैं। जैसे हमने इसको x ये था, इसको ऊपर ले गए एक्स स्क्वायर को, तो -x-2 उसकी पावर माइनस की होगी। अब हम इसका अवकलन करेंगे 20, इसकी -2 पावर को आगे ले आए और -2 -1, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे -3, यानी माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन रहेंगे क्या, माइनस ही रहेंगे। -2 और -1 को जोड़ा तो हमारे पास क्या निकलेगा, -3, तो माइनस माइनस जुड़ करके ये रहेंगे 20 × -2, तो यहाँ क्या आ गया -40, और यहाँ जो x-3 की जो पावर है उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये किस में बदल गई वापस, x + 3 पावर हो गई। जैसे हमारे पास ये y = 10x दे रखा है, तो हम 10 को इधर ले आए, 1 इसकी पावर थी, अब पावर को आगे 1 - 1 तो 0, यहाँ आ गया किसी भी संख्या की पावर 0 होते ही उसका, जैसे x की पावर 0 है तो उसका मान हो गया 1, या 7 की पावर 0 है तो उसका मान हो गया 1, यानी 10 की पावर 0 है तो इसका मान हो गया 1। यानी हमें ये देखना है कि कोई भी संख्या हो जिसकी पावर 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास ये जो दूसरा नियम है, और ये मान के चलें कि ये सबसे अच्छा नियम है, जो अगर आता है तो हमें अवकलन आसानी से आ सकते हैं। अब जो तीसरा नियम दे रखा है जोड़ बाकी का नियम, यानी जो हमने उसमें नियम किए थे, जैसे हमारे पास यहाँ 10x का अवकलन कर रहे हैं, 20x² का अवकलन कर रहे हैं, या 3x का अवकलन, x का क्यूब का अवकलन कर रहे हैं, इनका जो अलग अलग अवकलन कर रहे थे उनको क्या कर दिया, प्लस माइनस में कर दिया यहाँ पर, और वो जोड़ना ही हमारे पास क्या हो गया, जोड़ बाकी का नियम। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 10x का क्यूब, 6x² -10x और × 100, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इस 3 जो पावर है इसको यहाँ ले गए नीचे, इसकी पावर में से एक कम कर दिया, एक पावर में से घटा दिया इसमें। अब दूसरा हमने यहाँ क्या किया, ये 6 पावर को आगे ले गए, ये 6 है ही, ये 2 पावर को आगे ले आए, 2 में से एक कम कर दिया। यहाँ 10x था तो 10 इसकी पावर क्या थी, 1 इस पावर को आगे ले आए और 1 - 1। यहाँ आपको बताया स्थिर राशि का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ 0 कर दिया हमने। तो यहाँ 10 × 3 तो 30x², 2 पावर बची इसकी, यहाँ 12x बच गए, और यहाँ x की पावर क्या हो जाती है, 0, और अभी आपको बताया कि x की पावर 0 होते ही क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर हमारे क्या है 10 और इंटू ये 1, तो क्या रहेगा 10, तो ये हमारे पास आ गया 30x² + 12x - 10, ये मान इसका हमारे पास आ गया। अब अगला जो एग्जांपल दे रखा है कि y = ax² + bx + c, तो ax², देखिए a तो एक तरीके से स्थिर पद है, पर इसके साथ क्या है, परिवर्तनशील चर है x², तो इस परिवर्तनशील चर को हम आगे ले आए, ठीक है, इसकी पावर में से एक कम कर दिया, तो ये क्या हो गया 2ax, और bx है, यहाँ bx दिया हुआ है, तो bx x का अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन क्या हो जाता है 1, क्योंकि x की पावर 1 आगे लाए, इसकी 1 में से 1 कम किया, तो यहाँ x की पावर क्या बच गई 0, और जिसकी पावर 0 बच गई उसका 1।